खबर यह है कि वक्फ बिल राज्यसभा में भी पास हो किया गया। जी हां, आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि राज्यसभा से भी वक्फ संशोधन बिल पास हो गया और इस बिल के पक्ष में 128 वोट पड़े और राज्यसभा में वक्फ बिल के खिलाफ 95 वोट पड़े और अब सिर्फ एक कदम दूर राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ये कानून बन जाएगा। तो लोकसभा में अपनी पहली परीक्षा पास होने के बाद बिल को कल राज्यसभा में पेश किया गया और यहां से भी ये बिल पास हो गया है। बिल पर 12 घंटे तक लगातार मैराथन चर्चा हुई। सत्ता पक्ष और विपक्ष में बहस और दलीलों के दौर खूब चले और बीती रात वोटिंग की गई, जो 1.5 घंटे तक चली पूरी वोटिंग की प्रक्रिया, जिसमें बिल के पक्ष में 128 वोट पड़े और इसके खिलाफ 95 वोट पड़े। यानी सरकार लोकसभा की तरह ही राज्यसभा में भी वक्फ संशोधन बिल पास करवाने में सफल हुई और बिल का विपक्ष लगातार विरोध करता रहा। इस दौरान पहले लोकसभा में लंबी चर्चा के बाद, बहस के बाद इस बिल को पास कराया गया और उसके बाद राज्यसभा में भी ये बिल पास हो गया। Ayes 128. Noes 95. Abstention 0. The bill is passed. Action. Ayes 128. तो ऐतिहासिक ये पूरा क्षण रहा। 2 दिन पूरे ऐतिहासिक रहे, वो लोकसभा में हो या फिर राज्यसभा में हो। पहले लोकसभा में लंबी चर्चा हुई और 12 घंटे की चर्चा होने के बाद 2 घंटे वहां पर भी वोटिंग हुई, जिसके बाद वोटिंग के बाद बिल को पास करवा दिया गया लोकसभा से। उसके बाद राज्यसभा में भी लंबी बहस के बाद 12 घंटे की चर्चा, 1.5 घंटे की वोटिंग और उसके बाद इस बिल को पास करा दिया गया। 128 वोट पड़े पक्ष में इस बिल के, सत्ता पक्ष की तरफ से, और विपक्ष की ओर से 95 वोट पड़े जिन्होंने इस बिल के खिलाफ वोट किया। और जिस वक्त वोटिंग की प्रक्रिया संपन्न हुई और सभापति की ओर से फाइनल आंकड़ा बताया गया, उस वक्त पूरा सदन सत्ता पक्ष की तालियों से गूंज उठा और वहां पर इस दौरान जय श्री राम के नारे भी लगाए गए। अब राष्ट्रपति की मंजूरी मिलेगी और उसके बाद ये कानून बन जाएगा, वक्फ संशोधन बिल। तमाम सियासत, तमाम विरोध इस बिल के खिलाफ विपक्ष करता रहा, लेकिन सत्ता पक्ष जो है वो खूबियां बताने में सफल रहा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान की हत्या की गई है, लोकतंत्र की हत्या की गई है और एक गैर संवैधानिक बिल संख्या बल के आधार पर पास किया गया है। आम आदमी पार्टी ने इसका विरोध किया। ऐसे ऐसे प्रावधान इस बिल के अंदर हैं जो अपने आप में बड़े हैरान करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर ये एक बहुत ही गलत बिल पास हुआ है। संविधान में जो अधिकार धारा 25-26 में मिली है इस देश के लोगों को कि अपनी धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से वो अपने धार्मिक संपत्तियों का प्रबंधन कर सकते हैं, उसके खिलाफ है। एक ऐतिहासिक दिवस है हमारे सेक्युलरिज्म के लिए, हमारे महिलाओं के लिए, एक प्रकार से हमारे अक़लियतों के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए भी। जो नकारात्मक राजनीति इतने दशकों से किया जा रहा था, मुसलमानों को केवल वोट बैंक के रूप में यूज़ करना, इस्तेमाल करना, उनको विकास से दूर रखना, तो मुझे यकीन है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल लोकसभा राज्यसभा में पारित हुआ, कुछ ही समय में एक कानून बन जाएगा। उसके बाद सबसे ज़्यादा फ़ायदा आम ज़रूरतमंद मुसलमानों को मिलेगा। ये पारित हुआ है, बहुत हद तक नैतिक जीत हमारी हुई है। बहुत बड़ी मात्रा में लोकसभा में कोई 30-35 वोट का फर्क था, विरोध हुआ इस बिल का। राज्यसभा में भी 92 और 95 2 वोट आए हैं, बड़ी भारी मात्रा में है। मैं समझता हूँ इससे देश का, जनादेश का एक जो मूड है, जो मत है, वो जाहिर होता है। ये हुई पहली बात। कोई इसमें ज़बरदस्त समर्थन नहीं है। ये जानबूझकर अपने बहुमत का दुरुपयोग करके
जोर ज़बरदस्ती से गणतांत्रिक तरीके से नहीं ये डाला गया है, थोपा गया है। नंबर 2, मुझे इस पर कोई संदेह नहीं है कि अगर इस पर चुनौती दी जाएगी कभी भी बाद में, तो बहुत अच्छा चांस है कि न्यायपालिका इसको असंवैधानिक करार करेगी, विशेष रूप से अनुच्छेद 26 और 25 के अंतर्गत संविधान के। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।